तो चलिए, मूड और माहौल तो थोड़ा स्टेबल है, लेकिन फिर सर कैसे ट्रेड करें? आज दोनों तरफ के ट्रेड के मौके आज तो बाजार दे रहे हैं। दोनों तरफ के ट्रेड के मौके हैं। लग रहा था कि बाजार एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, कोशिश तो की, कोशिश के नंबर पूरे, कोशिश करके आप हार जाए वो ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कोशिश करने के पूरे नंबर लिए। आज दोनों तरफ के ट्रेड के मौके बने हैं। अब आप सोचेंगे कि आज जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, आप देखा पहले तो बढ़ गए, जोर से घटे, लाल में गए, फिर रिकवर हुए, फिर लाल में गए, फिर रिकवर हो रहे, राइट। ये चल रहा है मामला इसमें। क्यों? दो वजह। एक, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के लिए इतना उतार चढ़ाव तो बनता है, नहीं तो फिर ना आप एक्सपायरी को भाव ही नहीं दोगे, आई होगी एक्सपायरी, आती रहती जाती रहती, लेकिन मंथली वाली है, इसका वजन ज़्यादा है। तो एक ये, और दूसरा कारण जो है वो इससे बड़ा है एक्सपायरी के साथ साथ, वो ये कि पूजा ना वॉल्यूम कम है, कारोबार थोड़ा कम है, धीमे धीमे लोग, ये तो एक्सपायरी का दिन है इसलिए इतना वॉल्यूम भी है, रोल ओवर्स ये वो, अदरवाइज नॉर्मल डे होता तो लोग फिजिकली जा चुके हैं, मेंटली भी जा चुके हैं, बस जो कहीं से थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। और आज एक्सपायरी के हिसाब से तो वॉल्यूम कम होने की वजह से भी है ना, थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है बाजार में। कि आपको कम वॉल्यूम में अगर थोड़ा भी ट्रेड लेना है साइजेबल, तो फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, वो दिख रहा है। अब आइए करना क्या। 23,625 23,700 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट रेंज, इस रेंज में आए तो कोई इन्विटेशन देने आपको आएगा नहीं, ले लेना। उस समय हिम्मत नहीं होगी, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नीचे में तो किसी की लेने की हिम्मत नहीं होती और ऊपर में बेचने का मन नहीं होता। ऐसे में 23,850 23,950 की रेंज में आए तो वहाँ बेच देना। 3 दिन से आप 23,850 870 की रेंज में हाई बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए एक तरह से माउंट एवरेस्ट हो गया, लक्ष्मण रेखा हो गई ना, ठीक है ना। तो ये आपके लिए निफ्टी। बैंक निफ्टी आज इसको कमाल करना था, कमाल आज इसने बैंक निफ्टी ने गजब किया। देखो लग नहीं रहा था सुबह 51,000 तोड़ेगा, 51,575 625 के पार निकलेगा, ये भी कम था, पहुंचा 51,750 तक ऊपर, और नीचे में 50,950 भी आ गया। तो दोनों तरफ की रेंज को थोड़ा थोड़ा तोड़ा है। मतलब इसका मतलब क्या, बैंक निफ्टी ये संकेत दे रहा है कि मैं कुछ तो बड़ा करूंगा लाइफ में। और ये आज सुबह हम बात कर रहे थे, नेहा थी सुबह, पूछे नेहा को कि ये जो सीरीज है जनवरी वाली, बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी सीरीज होती है मूव के हिसाब से। पिछले 10 साल में से 8 साल बैंक निफ्टी ने इस सीरीज में 4 से 12% तक के मूव दिए, किसी भी जिस तरफ भी दिए बड़े मूव आते हैं, सिर्फ 2 सीरीज को छोड़ दो। तो इसलिए आज पहले दिन इसने बता दिया कि बड़े मूव वाली सीरीज तो बनेगी। अब अपने ये डिसाइड करना है कि रेंज को नीचे की तरफ तोड़ते हैं या ऊपर की तरफ तोड़ते हैं, वही डिसाइड करना है। लेकिन बड़े मूव के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। आज पहला दिन था, बढ़िया मौका था, लेकिन वहाँ से फिसल गया। क्या कर सकते हैं, यही मार्केट। अब आइए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आपको मज़ा नहीं दे रहे हैं। मंगलवार को भी ढीले से थे, सोमवार को भी उतना मज़ा आया नहीं, मतलब ये थोड़ी रिकवरी जो निफ्टी में आई है इनमें नहीं आ रही। तो यही आपके लिए गोल्डन चांस है खरीदने का। अगले 2-3 सेशन आजकल में मिड कैप स्मॉल कैप पे खरीदारी करनी, जनवरी में मज़ा आएगा। मज़े का समय डिसाइड किया जनवरी के, हाँ, कुछ दिन बाद, है ना। ये पैसा लगाने का वक्त है, पैसा कमाने का वक्त आने वाला है। जब लगाएंगे पैसा तभी तो कमाएंगे। तो मिड स्मॉल कैप दुखी ना हो, पैसा लगाने का टाइम है, डरिए मत, आएगा मौका। प्री बजट रैली जो बनेगी, अब फिर ना बने तो ईश्वर की इच्छा है, बट चांस पूरे हैं कि धीरे धीरे मार्केट। प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हमारी आदतें वैसी पड़ी नहीं। हमें पहले कैसा वी शेप रिकवरी चाहिए थी, फिर यू शेप रिकवरी चाहिए। अभी क्या ये ऐसे चलता है, तो एक तरफा तेजी नहीं बन रही, तो मूड ही नहीं बना पा रहे हैं। न तेजी का ट्रेड में कॉन्फिडेंस आता है, न मंदी के ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए आपको छोटा छोटा ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनवरी का महीना चूंकि बेहतर रहेगा मार्केट के लिए भी, मिड स्मॉल कैप शेयरों के लिए भी। प्री बजट प्री ट्रम्प रैली एक बन सकती है, उसके लिए मंदी करने में समझदारी कम है, तेजी करने का मौका ज़्यादा आपके लिए बन के आता है। अब रहा सवाल निफ्टी का, निफ्टी 23,875 और बैंक निफ्टी 51,625, इसके ऊपर बंद होने पर देगा तेजी के संकेत। बिल्कुल।